थैंक यू डॉक्टर। इसकी पट्टी कब खुलेगी? बस मैम कुछ टेस्ट करने हैं, होपफुली 1-2 दिन में खुल ही जाएगी। तीन महीने में तो आदमी किसी के मरने के दुख से भी उबर जाता है, पर ये अपनी पत्नी की बेवफाई से उभर नहीं पा रहा है। और तो और ये सबकी सजा हमको दे रहा है। देखिए, मेरी शादी से पहले आप विधान की शादी करवाइए, वरना उसके गुस्से और इस घर के माहौल से मेरी पत्नी भी भाग जाएगी। तुम वो पंडित जी से बात करने वाली थी ना, बनी कुछ बात? नहीं, विधि और विधान के अतीत के बारे में सबको पता चलता है तो सब मना कर देते हैं। विधान से शादी करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। से 2 निशान। विधान जाएगा जिंदगी भर के लिए जेल और हम करेंगे राज। नहीं, उन्हें जेल भेज देंगे। हमें उनके पास जाना होगा, हमें उनके पास जाना होगा। ये आप क्या कर रही हैं? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमें विधान जी के पास जाना है। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई है, आप अभी नहीं जा सकती हैं। देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। विधान जी को हमारी बहुत जरूरत है, हमें जाने दीजिए। आप हमें छोड़िए, आप हमें जाने दीजिए। छोड़िए। अरे आप क्या कर रहे हैं? विधान जी को हमें विधान जी के पास जाना है, उन्हें हमारी जरूरत है। हमें विधान जी के पास जाना है, उन्हें हमारी जरूरत है। मैंने बहुत सी यजमानों से विधान बेटा के बारे में बात की, लेकिन जैसे ही लोगों को उनके बारे में पता चलता है, पैर पीछे कर लेते हैं। पहली पत्नी छोड़कर जा चुकी है और बहुत सी लड़कियां इस रिश्ते को ठुकरा चुकी हैं। ये सब जानने के बाद कोई अपनी बेटी की जिंदगी जोखिम में नहीं डालना चाहता। कहाँ फंस गई हूं मैं? क्या करूं? कैसे शादी कराऊं अब इस विधान की? ऐसा ग्रहण बन गया है ये लड़का जो खत्म ही नहीं हो रहा है। दीदी, आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे? मेरा मतलब आज आपने खाना भी नहीं खाया ना, इसलिए मैं आपके लिए सूप लेकर आई। सूप पी लीजिए। चित्रा, मेरा मन नहीं है। दीदी, आपको परेशान देखकर ना मेरा तो कलेजा ही फटने को हो जाता है। आप विधान की शादी को लेकर परेशान है ना? आप यही सोच रहे हैं कि विधान को ठिकाने कैसे लगाएं? मेरा मतलब कि विधान की शादी किससे करवाएं? हाँ दीदी, अगर आप इजाजत दे तो इस चित्रा के चतुर दिमाग में एक चतुर आइडिया आया है। कैसा आइडिया? मेरे नजर में विधान के लिए एक लड़की है, ऐसी लड़की जो उससे शादी करने के लिए कभी मना नहीं करेगी। कौन है ये लड़की? निधि।
बहन निधि? हाँ दीदी, वही निधि। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? इतना कुछ हो गया, उस घर की लड़की ने हमारा जीना हराम कर दिया है और तुम उसी की बहन के साथ रिश्ता जोड़ना चाहती हो? क्यों ना बात करूं दीदी? आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। उस निधि की बड़ी बहन की वजह से ही तो विधान की जिंदगी में इतना बड़ा रायता फैल चुका है। बेचारा विधान देवदास बना भटक रहा है, तो इस सब का हर्जाना उन्हें भी तो भुगतना होगा ना दीदी। हम यहाँ हराम की जिंदगी जी रहे हैं, ऊपर से विधान की कड़वी बातें भी सुन रहे हैं। और वो लोग एकदम मजे में हैं। दीदी, उन्हें भी तो सजा भुगतनी होगी ना? वो लोग ये रिश्ते के लिए मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? अरे उनकी 100 पुश्ते भी इस रिश्ते को इनकार नहीं कर पाएंगी। दीदी, वो लड़की, उसकी जिंदगी तो छोड़िए, उसकी सांसें भी आपकी बदौलत है। आपके सामने तो वो बदवा मजदूर है। दीदी, आप भूल गई? आप ही ने तो उसको ऑपरेशन करवाया था, तो फिर वो आपको कैसे मना कर पाएगी? लगता है मेरी बातों का असर दीदी पर हो गया। दीदी, अभी तो आप सूप पी सकती है ना? विधि, इनसे मिलो। ये है दामिनी सिन्हा जी। ये वही है जिनकी वजह से तुम जिंदा हो। दूसरी जिंदगी दी है इन्होंने तुम्हें। आज से 3 महीने पहले बहुत बुरी हालत में गंगा किनारे मिली थी तुम इन्हें। कोई और होता तो हार मानकर तुम्हें वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता, लेकिन ये तुम्हें यहाँ लेकर आई, तुम्हारा बेस्ट ट्रीटमेंट करवाया। ऐसी कोई बात नहीं, मैं शायद भगवान का एक जरिया हूँ, बस। हमने तो बस ये देखा है कि जब हम सब ने होप छोड़ दिए थे, तो बस इन्होंने अपना विश्वास जिंदा रखा था। उसी का नतीजा है कि आज तुम ठीक हो गई हो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। भगवान की कृपा है तो धन्यवाद उन्हें दो। और तुम्हें किसी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। और अब तो तुम्हारी पट्टी भी खुलने वाली है।
नहीं, ये क्या किया आप लोगों ने? ये क्या किया? ये विधि नहीं है, ये विधि का चरण नहीं है, ये विधि का चरण नहीं है। क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसे? हाँ, क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसे? आपने मुझसे मेरी पहचान छीन ली। क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसे? जब हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं तो दुनिया कैसे पहचानेगी हमें? क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसे? क्यों किया? संभालो अपने आप को। चेहरा नहीं तो मेरी जिंदगी भी नहीं है, इसे स्वीकार कर लो। क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? क्यों आपने हमारा चेहरा हमसे छीन लिया? क्यों आपने हमारी पहचान हमसे छीन ली? क्या जरूरत पड़ गई थी आपको हमारा चेहरा बदलने की? क्या जरूरत पड़ गई थी? जरूरत थी बेटा, तुम्हारा चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका था, तुम बुरी तरह से घायल थी, तुम्हें बहुत मुश्किल से बचाया है हमने। सच तो ये है कि तुम्हारा असली चेहरा कैसा था हमें पता ही नहीं। हम में से किसी ने तुम्हें उस चेहरे में देखा नहीं है। ये नई पहचान तुम्हें हमने नहीं, भगवान ने दी है। तुम्हें नया जीवन मिला है बेटा। 3 महीने से तुम बेहोश पड़ी थी, हम में से कोई नहीं जानता था कि तुम कौन हो, कहां से हो, कुछ नहीं। बहुत मुश्किल से हमने बचाया तुम्हें, और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है मैंने। क्या करे हम ऐसे जीवन का? क्या करे हम ऐसे जीवन का? जब हमारे विधान जी हमें नहीं पहचान पाएंगे, हमारे अपने हमें नहीं पहचान पाएंगे, तो क्या करें हम ऐसे जीवन का? सब छिन गया, सब खत्म हो गया, हमारा वजूद ही मिट गया। अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। ये कोई और है। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। बहन जी, आप यहाँ? बहन जी भी कह रहे हैं और अंदर आने को भी नहीं बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए ना, अंदर आइए। ये क्या है? शादी का जोड़ा? पर ये क्यों बहन जी? मेरी होने वाली बहू के लिए। कल विधान और निधि की शादी है। नई बहू के लिए शादी का जोड़ा तो बनता ही है। देखिए, मैं बिना किसी लाग लपेट के अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। मैं कल विधान और निधि की शादी कराना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि निधि विधान की पत्नी के रूप में उसकी जिम्मेदारी ले। ये क्या कह रही हैं आप? ठीक ही कह रही हूँ भाई साहब। आपकी बड़ी बेटी की वजह से पूरा समाज हम पर थू थू कर रहा है। चलो, ये तो मैं बर्दाश्त भी कर लूं, लेकिन अपने बेटे का रोता हुआ चेहरा मैं नहीं देख सकती हूँ। 3 महीने से वो विधि की वजह से तिल तिल के मर रहा है।
उसे ऐसी चोट देकर गई है कि जो भरने का नाम ही नहीं ले रही है। अब उस चोट पर मरहम लगाने की जिम्मेदारी उसी की बहन की है। मैंने अपने हिस्से की कोशिश कर ली है, अब बारी आप लोगों की है। आपके घर की बेटी ने मेरे बेटे का घर उजाड़ा, तो अब आप ही की बेटी को उसका घर वापस से बसाना होगा। कल हमारे घर पर दोनों की शादी होगी। निधि से कह दीजिएगा कि ये जोड़ा पहनकर तैयार रहे और आप लोग भी हमारे घर आ जाना। बहन जी, एक बार निधि बिटिया से पूछ लेते ना हम। पूछ लेते? क्यों पूछ लूं मैं निधि से? अरे वो जो मजे की जिंदगी जी रही है ना, वो सांसें मैंने उसको उधार दी है। याद है ना आपको? मैंने बचाया है उसको। अरे कायदे से उसको मेरे पैर धोकर पीने चाहिए। मैं तो फिर भी इज्जत से विधान की बीवी बनाने की बात कर रही हूँ। हमारे परिवार ने आप लोगों पर बहुत एहसान किए हैं। अब वक्त आ चुका है उसको चुकाने का। और अब आप ऐसी मातम जैसे शक्ल बना के क्यों खड़ी है? अरे आपको तो खुशी से पागल हो जाना चाहिए कि तकदीर ने आपको दोबारा आसमान में उड़ने का मौका दिया है। वापस से इतने बड़े घर में रिश्ता हो रहा है आपकी बेटी का। मेरे पास समय बहुत कम है। आपकी बेटी का कोई साथ शगुन करना हो तो कर लीजिएगा और कल हमारे घर आ जाना। बाकी की बातें शादी के बाद हो। बेटा, अतीत में तुम्हारे साथ क्या हुआ मैं नहीं जानती, पर इतना कह सकती हूँ कि ठीक तो नहीं हुआ। इस हादसे के पीछे कुछ तो ऐसा है जिससे तुम बुरी तरह से सहम गई हो। मैंने तुम्हें इतने दिन हॉस्पिटल में देखा है, बेहोशी में भी रह रहकर तुम कांप जाती थी। तुम्हारे अंदर एक डर, एक परेशानी थी। तो फिर क्यों उस दुनिया में लौटना चाहती हो? जो भी हुआ है भूल जाओ, अपने अतीत को भूल जाओ। भगवान की दया से सब कुछ ठीक है, तुम सही सलामत हो। जिंदगी ने तुम्हें दोबारा मौका दिया है। नया चेहरा, नई पहचान किस्मत वालों को मिलती है बेटा। ये शायद तुम्हारे पिछले कर्म है, पर अब पुराने जंजालों को, मुश्किलों को अपने चेहरे की तरफ पीछे छोड़ दो और आगे बढ़ो। मैंने तुम्हें नया चेहरा दिया है, अब तुम्हें नया नाम देना चाहती हूँ जो तुम्हारी नई पहचान बनेगी। जी हाँ बेटा, शक्ति। तुम्हारा नाम शक्ति। अब इस नाम, इसके अर्थ को जीना शुरू कर दो और उस डरी सहमी विधि को अपने अंदर से निकाल फेंको। तुम शक्ति हो, अपने आप में सक्षम, मजबूत, मां दुर्गा की तरह शक्तिशाली, जिसके सामने राक्षस तो क्या, देवता भी घुटने टेक देते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम मुझे अपनी मां मान सकती हो। मां जिसने तुम्हें जन्म तो नहीं दिया, पर तुम्हारे जीवन को नया आयाम देगी। कल तुम डिस्चार्ज होने वाली हो, फिर तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। तुम्हें किसी चीज की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ओके? घनश्याम, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाई हूँ,
कल तैयार हो जाना अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए। हम साथ अपने घर चलेंगे। अब मैं चलूं? हे भोलेनाथ, हम कैसे अपने विधान जी को बता पाएंगे कि हम ही उनकी विधि हैं? अरे भाई वही तो कह रहा हूँ, जो बीवी से करे प्यार वो डरने से कैसे करे इनकार। रखिए रखिए। क्या बात है दीदी, आज बहुत खुश लग रही हैं आप। लगता है बड़े दिनों बाद घर में खुशखबरी आई गई है। और नहीं तो क्या, रूठी हुई किस्मत को अच्छी तरीके से मनाना आता है मुझे। आखिरकार सब ठीक हो गया है। ये लो। वाह वाह वाह, मैं तो जरूर खाऊंगा। पर खुशखबरी क्या है मासी, ये तो बताइए। विधान का रिश्ता तय कर दिया है मैंने। अच्छा। क्या क्या कह रही हो? सच कह रही हो सरोज? विधान का रिश्ता तय कर दिया? लेकिन कब, किससे, कहाँ, लड़की कौन है और अचानक ये सब? जिज्ञासा के घोड़े को संभालिए, अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कल ही शादी है, सब देख लीजिएगा। क्या बात है, कल के कल? मुझे तक भनक नहीं लगी इस बात की। अभी क्या नया खेल है इसका जिसके बारे में मुझे भी नहीं बताया? कर क्या रही है ये? लेकिन कल के कल शादी इतनी जल्दी कैसे? नेक काम में देरी किस बात की? वाह, मेरे अंदर बैठी चतुर चित्रा, पप्पी लेने का दिल कर रहा है। बेवकूफ अपनी ही मोहब्बत लुटने की मिठाई खा रहा है। दीदी, मेरा मुंह मीठा नहीं कराएंगी? इतना बड़ा काम हो गया हमारा, लाइए मुझे भी खिलवाइए। बहुत बड़ी खुशखबरी दी है आपने, कल ही हमारे विधान बेटे की शादी हो जाएगी। वाह वाह वाह, भाई सब लोग सुन लो। हाँ, सबको तैयारियों में लग जाना है। हाँ। किससे पूछ के आप लोगों ने मेरी शादी तय की? विधान बेटा, अब जानती है ना माँ, लड़कियों से नफरत है मुझे। एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं लड़कियों को। तो कैसे आपने शादी तय कर दी? कैसे इतना बड़ा फैसला ले लिया? मैं नहीं करूंगा कोई शादी। ये शादी, ये रिश्तों के नाम पे फरेब होता है इस दुनिया में, और मुझे एक और फरेब नहीं चाहिए। आज के बाद अगर किसी ने भी मेरी शादी की बात की तो मैं आग लगा दूंगा पूरी दुनिया में।
तुम्हें तो लगाओ आग। सबसे पहले मुझसे शुरुआत करो। दीदी 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 ये सब क्या है दीदी? दीदी आप ये क्या कर रही हैं? मासी जी, दीदी आप ये क्या कर रही हैं? दीदी ये क्या पागलपन है दीदी? लो, लगाओ आग। सबसे पहले अपनी मां को भस्म करो। क्योंकि एक मां ही होती है जो हर हाल में अपने बच्चे को खुश देखना चाहती है। खुशियों के नाम पे चाहे कितने भी बड़े बिके, हर बार मां उसे खरीद कर देती है, पर उम्मीद नहीं छोड़ती है। तुम्हें शादी नहीं करनी है ना, तो आग लगा दो मुझे। मैं आपको और तुम्हें दुखी नहीं देख सकती हूँ। खत्म करो सब। मैं कसम खाती हूँ विधान, अगर तुमने कल के कल शादी नहीं की जिस लड़की को मैंने चुना है, तो मैं अपने आप को आग लगा दूंगी। मैं तुम्हें तिल तिल मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ विधान। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? कल या इस घर में तुम्हारी दुल्हन आएगी, या तो इस घर से मेरी अर्थी निकलेगी। फैसला तुम्हें करना होगा। कई बार लगता है कि मैं तो बस चतुर चित्रा हूं, पर ये दीदी, ये तो पूरी की पूरी अजगरनी है। हंसते हंसते किसी को भी निगल लेती है। अब मुझे अपने बेटे को बचाना ही पड़ेगा। मैं ना उसको कहीं दूर भेज देती हूँ। वो हमारे जीजा जी है अम्मा, हम उनके साथ शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। नहीं, हम नहीं कर पाएंगे ये शादी। बेटा, जो तुम कह रही हो ना, हम समझ रहे हैं सब कुछ, लेकिन तुमने सुना ना सरोज जी क्या कह कर गई हैं? विधि की वजह से वेदांत जी बहुत परेशान हैं और सारी बात हम पर आ गई है बेटा। इस विधि ने तो किसी को भी कहीं का नहीं छोड़ा है। तो हम क्या करें अम्मा? दीदी की गलतियों की सजा हम क्यों भुगते? उनके हिस्से की जिम्मेदारियां हम क्यों निभाए? और वो भी उनसे शादी करके जिनका हमने हमेशा सम्मान किया है। नहीं अम्मा,
हम नहीं कर पाएंगे ये शादी। आप प्लीज जबरदस्ती मत कीजिए, वरना हम भी घर छोड़कर भाग जाएंगे। शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ, इतनी घटिया बात करते हुए। अरे बड़ी तो भाग ही गई है घर छोड़कर, तुम भी निकल लो। अरे तुम्हें अपने माँ बाप की फिक्र नहीं है जरा भी? नहीं है फिक्र उनकी? है ना अम्मा, फिक्र है, मगर आप ही बताइए हम क्या करें? ये कौन सा फरमान हो गया कि उठ के कल अचानक तुम्हारी शादी है, वो भी किससे? हमारे जीजा जी से। हाँ तो क्या करें हम? वो जो सुना कर गई हैं, सही तो सुना कर गई हैं वो। अरे उनके एहसान तले दबे हुए हैं हम। और जो तुम्हारी ये जिंदगी है ना, वो भी उन्हीं की दी हुई है, भूल गई तुम? हाँ, इसके अलावा तुम्हारा भविष्य भी कहीं ना कहीं उन्होंने ही संवारा है। समझ आ रहा है तुमको हम क्या बोल रहे हैं? हमारा भविष्य? ऐसा क्या किया है उन्होंने अम्मा? क्या किया है? अरे वो लोग चाहते हैं ना तो विधि के भागने का तमाशा बनाकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकते थे वो, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं किया ना। तुम्हारी शादी तो बहुत दूर की बात है, हमारा तो इस गांव में रहना भी मुश्किल हो जाता। सही कह रहे हैं ना हम? बेटा, अम्मा सही कह रही। बाबूजी, एहसान तो है उनके हम पे। अब अगर इस समय विधान परेशान है तो हम उससे ऐसी पल्ला तो नहीं झाड़ सकते ना। आखिर उसकी जिंदगी का सवाल है। वो बेचारा तो बहुत अच्छा लड़का है, किसी के बारे में ना सही, कम से कम उसके बारे में थोड़ा सा सोच लो। हाँ बेटा। और हमारी जिंदगी का क्या बाबूजी? हमारी जिंदगी कुछ नहीं है। हमारी इच्छा, हमारी आकांक्षा, हमारे जज्बात कोई मायने नहीं रखते। हम वो खिलौने वाली गुड़िया है क्या, जिसे किसी के साथ भी बांध दो और वो छू तक ना करे? इससे अच्छा तो हमें मरने दिया होता। क्यों दिया हमें ये नई जिंदगी? बेशर्म तो देखो इस लड़की की। अरे शर्म नहीं आ रही तुम्हें अपने माँ बाबूजी के सामने मरने की बात करते हुए? मरोगी तुम क्या? तुम नहीं मरोगी, मरेंगे तो हम। बहुत हो गया इन दोनों लड़कियों का नाटक। अब हमसे कोई तमाशा देखा नहीं जाता इनका। एक लड़की तो काली पोत कर भागी चुकी है और दूसरी तुम, उससे आगे ही निकलो। माँ बाप की बदनामी तो दूर, तुम तो माँ बाप को मार ही दो। मर जाते हैं हम, ठीक है? तुम्हारा झंझट खत्म हो जाएगा। ये क्या कर रही हो कुसुम? बात ही खत्म हो। कुसुम, अम्मा, अम्मा खत्म हो जाएगा। अम्मा क्या कर रही है? छोड़ो, छोड़िए, छोड़िए, हम छोड़िए, छोड़िए। क्या कर रही है? मरने देती ना हमें, मर जाते हम, तुम्हारा झंझट खत्म हो जाता, रात से करोड़ा ही खत्म हो जाता। परेशान हो गए हम दोनों से। शादी नहीं करनी है ना, तो आग लगा दो मुझे।
इतना गुस्सा मुझ पर? दुश्मन लग रही होगी ना मैं तुम्हें? देखो बेटा, मेरी बात पर भरोसा रखो। तुम्हारी शादी में मुझे तुम्हारा हंसता खेलता हुआ कल दिखाई दे रहा है। बेटा, मुझसे तुम्हारा ये हाल देखा नहीं जा रहा है। रुकिए मां, मैंने आपसे कब कहा कि मैं आपसे गुस्सा हूं? मैं आपसे नाराज नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि सब कुछ आप मेरी खुशी के लिए कर रही हैं, और कायदे से देखा जाए तो मेरा आपसे नाराज होने का कोई हक भी नहीं बनता। बेटा, ऐसा मत कहो। तुम्हें पूरा हक है। सबसे पहले पूछोगे नहीं लड़की कौन है? कोई फर्क नहीं पड़ता मां, मैं ये सब कुछ आपकी खुशी के लिए कर रहा हूं। मैं मंडप में आके बैठ जाऊंगा, आपको जो करना कर लीजिएगा। लड़की कौन है, किससे शादी हो रही है, मेरे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेटा, हर इंसान की जिंदगी में छोटे मोटे सदमे आते रहते हैं, लेकिन सब लोग उसे भूलकर आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जीते रहने का, आगे बढ़ते रहने का, इसी का नाम जिंदगी है। बेटा, हम सब लोग तुम्हारे दुख को जी रहे हैं। बस अब हम सब लोग खुश होना चाहते हैं, अपने लिए नहीं, हम सबके लिए शादी करो। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आज मैं बहुत खुश हूं। अब सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा। तुम्हारा चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका था, तुम बुरी तरह से घायल थी। तुम्हें बहुत मुश्किल से बचाया है हमने। 3 महीने से तुम बेहोश पड़ी थी। हम में से कोई नहीं जानता था कि तुम कौन हो, कहां से हो, कुछ नहीं। नहीं, चाहे जो हो जाए, हम विधान जी को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। इतने सारे गलत लोगों के बीच में वो अकेले पड़ गए होंगे। कोई उनका अपना भी तो नहीं है वहां, और उनकी जान को खतरा भी तो होगा। उन्हें हमारी जरूरत होगी, हमें जाना होगा। विधान, मुझे पता कि इस तरह अचानक तुमने शादी का फैसला क्यों किया है,
देखो विधान, मैं बस तुम्हें इतना कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारा दिल नहीं मान रहा तो मत करो ये शादी। सिर्फ अपनी माँ के कहने पर इतना बड़ा फैसला मत लो विधान। देखो अपने आप को, एक शादी ने तुम्हारी क्या हालत कर दी है। विधान, आगे जो भी फैसला लोगे सोच समझ कर लेना मेरे भाई। दुनिया में किसी पे भरोसा करो या ना करो, लेकिन अपने विधि पर जरूर भरोसा करना मेरे भाई। आपने कहा था ना, चाहे कुछ भी हो जाए विधि पे भरोसा करना। क्या मिला मुझे ये सब करके? हालत देख लीजिए मेरी। सच तो ये है, कभी किसी पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए। बस एक मेरी माँ है जो हमेशा मेरे लिए खड़ी रही है और मुझे उन पे पूरा भरोसा है। इसलिए मुझे आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। आप जा सकते हैं। ठीक है विधान, माना विधि को लेकर मैं गलत साबित हुआ, बट मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं विधान। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अपनी जिंदगी के इतने अहम फैसले को लेकर एक ऐसी औरत पर भरोसा मत करो जो तुम्हारी सगी मां नहीं है। जुबान संभाल के भाई। बस बहुत हो गई आपकी बकवास। खबरदार जो मेरी मां के खिलाफ एक शब्द और बोला तो। सच तो यह है कि आज तक सारे सगे मेरे सौतेले साबित हुए। मेरी सगी मां जो बचपन में मुझे छोड़ के चली गई, वो लड़की जिससे मैंने शादी की, जिससे मैंने टूट के प्यार किया, वो किसी और के साथ भाग गई। सच तो ये है कि एक इंसान जो आज तक मेरे साथ मेरे लिए खड़ा है वो मेरी मां है। पूरी जिंदगी सौतेले का टैग सुनने के बाद भी मेरे साथ पहाड़ की तरह खड़ी रही। इसलिए मुझे मेरी मां के अलावा किसी पे भरोसा नहीं है और ना मुझे किसी पे भरोसा करना है। और वैसे भी और धोखे खाने की ना हिम्मत नहीं है मुझ में। आप यहाँ पे जा सकते हैं, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वर टीवी पर।